आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर जो है आज एक महत्वपूर्ण खबर निकल करके आई है कि यूपी टेट में एनआईओएस डीएलएड को शामिल किया जाएगा। तो जैसा कि आप लोग पूछ रहे थे कि इस खबर में क्या सच्चाई है, आज ये जो खबर है वो शेयर की गई है व्हाट्सएप ग्रुपों में। और इसके साथ साथ जो है अभ्यर्थियों के बीच में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या जो है कोर्ट का जो 6 वीक का जो समय दिया गया था क्या वो पूरा हो गया और क्या एनआईओएस डीएलएड को शामिल किया जा रहा है। आज का वीडियो इसी के संदर्भ में दोस्तों। यहाँ पर चर्चा ये बहुत ज़ोरों से है कि एनआईओएस से डीएलएड को जो है यूपी टेट 2021 की परीक्षा में शामिल किया जाएगा। तो जैसा कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी के कार्यालय से जो खबर आ रही है, सूत्र बताते हैं कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो है उनके संज्ञान में मामला पहुंचा है, कुछ ग्रीवियंस आया हुआ है, उसके माध्यम से ये बात प्रमाणित हो रही है कि जो एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थी हैं उन्होंने ग्रीवियंस डाला था और उसके द्वारा जो है ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि जो अभ्यर्थी हैं उनको शासन के निर्देशानुसार जो है कार्रवाई की जाएगी, शासन का निर्देश जो है प्राप्त होगा। लेकिन इस बीच में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से यह भी खबर प्राप्त हुई है कि यूपी टेट पर जो मसला है उसमें एनआईओएस से डीएलएड को शामिल करने का विचार चल रहा है और शासन प्रशासन क्या करेगा इसके बारे में कुछ सटीक बातें जो है निकल करके सामने आई हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे राज्यों में जहां पर विधानसभा चुनाव है उन राज्यों में यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि जनता के बीच में एक अच्छा संदेश देने का प्रयास किया जाए और जो भी 5 वर्ष में कार्य हुए हैं उनका पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जाए, मीटिंग की जाए। दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आपको जानकारी है कि 2.5 लाख संख्या उत्तर प्रदेश में है और 2 लाख कुछ हजार संख्या उत्तर प्रदेश में है एनआईओएस डीएलएड की, जिसमें 2 लाख रिजल्ट लगभग कंप्लीट हैं। यद्यपि यहाँ पर एनसी या इस प्रकार की सर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम अभ्यर्थियों में बहुत कम है, क्योंकि जो समय समय पर कार्यालयों से निर्देश प्राप्त होते रहे उसका यहाँ के अध्ययन केंद्रों ने पालन किया। और सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश में ये भी रही कि जो डाइट रहा है, डाइट के माध्यम से जो है केंद्र समन्वयक बनाए गए थे, यानी जो भी डाइट के बीआरसी सीआरसी हैं वहाँ पर जो है अध्यापकों को प्रशिक्षण कराया गया था उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार की समस्या जिसमें शासन का जो निर्देश प्राप्त हुआ था, एनआईओएस का जो निर्देश प्राप्त हुआ था, अध्ययन केंद्रों ने पूरी तरह से उसका पालन किया था। तो ये समस्या बहुत कम है कि किसी का प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं चढ़ा है, किसी का एनसी लगा। ये समस्या यूपी में बहुत कम है, लेकिन अन्य राज्यों में है जहां पर कि कुछ प्राइवेट संस्थानों को जो है अध्ययन केंद्र बना दिया गया था और जो केंद्र समन्वयक थे वो भी जो है कुल मिलाकर के एनआईओएस के द्वारा जो है बनाए गए थे, डायरेक्टली बनाए गए थे, ऑन नेट बनाए गए थे। तो यहाँ पर जो क्षेत्रीय कार्यालय है उसकी भूमिका जहाँ पर सक्रिय रही, जहाँ पर जो है सरकारी तंत्र के द्वारा ये कार्य कराया गया, वहाँ पर ये काम बहुत सटीक हुआ है। लेकिन जहाँ पर और जगह है वहाँ पर एनसी की समस्या या इस प्रकार की समस्याएं बनी रही। दोस्तों, आप लोगों को मुझे जानकारी है इस बारे में कि आप लोगों का में से अधिकांश लोगों का एनसी क्लियर हो गया, लेकिन अभी भी काफ़ी संख्या अभ्यर्थियों की ऐसी है। तो मैं इस वीडियो में एक लिंक जारी करूँगा जिससे टेलीग्राम को लिंक है, वहाँ पर आप जाकर के उसको ज्वाइन कर लें और आपस में चर्चा करें कि इस विषय पे क्या करना चाहिए और उसी दिशा में कदम बढ़ाएं, क्योंकि बिखरी हुई शक्ति से कुछ जो है काम नहीं खड़ा होगा। और अगर आपका मन टूटा हुआ है तो आप कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, और अकेले भी रहेंगे तो कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इस प्रकार एनसी की अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है और सब एक जगह एक ग्रुप में इकट्ठे होते हैं तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से काम हो सकता है। ये जो है आप लोगों ने, ये मुझे इस प्रकार से ज्ञात हो रहा है कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, तो उससे जानकारी प्राप्त हो रही है और इसका जो है मिल बैठ करके ही समाधान प्राप्त हो सकता है। दूसरी बात है कि यूपी टेट 2021 की परीक्षा में एनआईओएस से डीएलएड को शामिल करने की जो बात कही जा रही है, जो कि अखबार के माध्यम से निकल करके आई है। दोस्तों, इसी प्रकार की चर्चा जो है परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में भी है और सचिवालय में भी है और माननीय शिक्षा मंत्री के संज्ञान में भी अभ्यर्थियों ने जाकर के मामला डाला हुआ है। तो ऐसी स्थिति में यूपी टेट 2021 में एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा, यह संभावना पूरी तरह से जताई जा रही है। लेकिन अभी जो है इस पर सरकार का जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, चर्चा इस बात की भी है कि 2021 का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें इसी महीने आएगा और इसी महीने जो है सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, सरकार के ऊपर है, सरकार को लेना है या सरकार को नहीं लेना है, दो ही ऑप्शन इसमें रह सकते हैं। फिलहाल जो है हर जगह से ये खबर पॉजिटिव निकल करके आ रही है कि एनआईओएस डीएलएड को हर जगह लिया जाएगा या लिया जा रहा है। दोनों बातें हैं,
तो एक बात है कि इसमें कोई किसी प्रकार का नेविगेशन ना समझे, किसी प्रकार की नकारात्मक बातों को ना लेके चलें। और ये बात भी आपके समझ में बार बार आ रही होगी कि जो है NIOS DLED अभ्यर्थी जो है उनको उन्होंने कोर्ट केस भी कर रखा है, ये भी आपके संज्ञान में है। और लखनऊ खंडपीठ में 2 केस किए गए थे, एक केस में 6 हफ्ते का समय दिया गया था और 6 हफ्ते क्या वो अंतरिम आदेश ही पारित हो गया है। और सरकार निश्चित रूप से जो लखनऊ खंडपीठ के निर्णय हैं उसका ध्यान कर रही है, उसका अनुसरण कर रही है और इस प्रकार से एक आनुषांगिक अनुशंसा हो सकती है। और यहाँ पर कोई ऊहापोह की स्थिति नहीं है, इस स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट होती जा रही है, न्यायपालिका के कारण भी स्पष्ट हो रही है। और जो भी गिरवेश डाले गए थे उसके द्वारा भी ये बताया जा रहा है कि शासन के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर ये बात कह सकती है कि पूरी तरह से अभी तक जो कुछ है वो सकारात्मक बातें निकल करके आ रही है। तो किसी प्रकार से हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका सर्टिफिकेशन अभी पूरा नहीं हो पाया है, आप लोगों का NC क्लियर नहीं हो पाया तो वो भी पूरा होगा। और इसके लिए आप लोग एक मंच पर इकट्ठे हो जाएं, एक जगह पे बैठ करके बातचीत करें आपस में। जैसा कि मैं आपको शेयर कर रहा हूँ इसी वीडियो के नीचे, आप देखिए कि इसमें गलती NIOS की नहीं है। NIOS ने जो है सही समय पर जो है सभी अध्ययन केंद्रों को जो है भेजा था नोटिस भेजा था कि आप जो है इस प्रकार से किसी प्रकार का प्रैक्टिकल का नंबर नहीं चढ़ा है, किसी के नाम में त्रुटि है तो आप हमें सूचित करें। लेकिन दोस्तों अध्ययन केंद्रों ने भेजा ही नहीं। मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया है कि उन जगहों पर जहां पर अध्ययन केंद्र काफी उदासीन थे वहां पर जो है इस प्रकार की समस्या बहुत विकराल रही है। जहां पर स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर ने अपनी बात को अच्छी तरह से नहीं निभाया, NIOS के निर्देशों का पालन नहीं किया, वहां पर यह समस्या विकराल रूप से आई है। तो ये समस्या आई है तो इसका निस्तारण भी करना पड़ेगा। हालांकि अब NCT का आदेश हो चुका है कि 2019 के बाद जो जिन लोगों का क्या कहते हैं वो इम्प्रूवमेंट पूरा होगा उनका NC नहीं हटाया जाएगा। तो अब तो आपको थोड़ी सी छोटी सी लड़ाई लड़नी पड़ेगी अगर आपका नहीं पूरा हुआ है, लेकिन होगा जरूर, लेकिन आपकी संख्या होनी चाहिए। और आप लोग बिखरे हुए हैं, कोई वेस्ट बंगाल से हैं, कोई जो है तमिलनाडु से हैं, कोई पंजाब से हैं, सभी लोगों के कमेंट आ रहे हैं, सभी लोग बता रहे हैं कि हमारा NC पूरा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो है अपने NC को क्लियर कराने के लिए, और आप कह रहे हैं कि आपके सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम है, आपके डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है, तो इस प्रकार की आपकी अभी तक समस्या बनी हुई है। जबकि NIOS ने ऑनलाइन कोर्स खोला था उसके बावजूद भी आप लोग नहीं कर पाए, आपके कोऑर्डिनेटर ने आपको नहीं बताया। खैर जो भी कारण बना हो, लेकिन अब उसका जो है निस्तारण करने का समय है, नहीं तो आपका सर्टिफिकेट बेकार हो जाएगा, आपकी जो भी डिग्री आपने ली है 2 साल की वो बेकार हो जाएगी। तो आपको इस स्थिति में यह बात बराबर ध्यान रखनी है कि आपका सर्टिफिकेशन पूरा हो पाए, और सर्टिफिकेशन पूरा तभी होगा जब आपका सब कुछ यथावत हो और मूल रूप में सही हो। जो भी आपकी हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट है उसके आधार पर आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, NIOS का सर्टिफिकेट भी और उसकी मार्कशीट भी उसी प्रकार से होनी चाहिए। तो जिस प्रकार की समस्या आप लोग बता रहे हैं वो समस्या अब एकत्रित होकर के ही हो सकती है। आप अकेले रीजनल सेंटर में जाते हैं, आप अकेले जो है हेड ऑफिस में जाएंगे, वहां पर आपको हटा दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, इसके पीछे NCT का हवाला दे दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप इकट्ठा जाइए। मैंने बताया था कि आप लोग सेंट्रल ग्रीवियंस डालिए, जो RTI है उसके माध्यम से आप अपनी बात को उठाइए, आपके पास एक सूचना पहुंचेगी, विभागीय आदेश जो है उनकी सुस्ती दूर होगी और जो भी विभागीय अधिकारी है उस बात पे विचार करेंगे कि लगता है बहुत सारे लोग हैं जिनका NC आया हुआ है, और निश्चित रूप से आपका पोर्टल खुल जाएगा। ऐसा कोई आपका दुश्मन तो है नहीं कि आपका काम नहीं करेगा। अगर NCT ने आदेश दिया है तो NCT पुनर्विचार भी कर सकती है कि भाई बाद में मान लो किसी कारण से किया गया तो उनका पूरा कराया जाए। कोई ऐसा तो है नहीं कि आप DLED 2019 की बात कर रहे हैं तो आपका नहीं होगा। आप तो 2017-2019 के DLED किए हुए हैं और किसी कारण से आपका NC पूरा नहीं हुआ तो आपका NC पूरा होगा। और दूसरी बात है कि वीडियो को पूरा देखा करें। आप देखते हैं तो लगता है आपको कि जो है आप फिर भी कमेंट पूछते हैं, सारी बातें बताई जाती हैं, जो भी वैधानिक सूचनाएं होती है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी प्रमाण होते हैं, साक्ष्य होते हैं, उनमें से कई साक्ष्य ऐसे होते हैं जिनको बताया नहीं जाता है। अब कोई सरकारी अधिकारी से पूछना है भाई NIOS का क्या हो रहा है तो उसका इंटरव्यू थोड़ी दिखाया जाएगा, वो तो साफ साफ कह देता हमारा भाई ना ऑडियो होना चाहिए ना वीडियो होना चाहिए। किसी का पर्सनल कोई क्राइटेरिया यहाँ पर सार्वजनिक नहीं दिखाया जा सकता है। तो जो सूचनाएं हैं वो बताई जा रही हैं, आपको वीडियो को ध्यान से सुना करें। एथेंटिक नहीं है तो मत विश्वास कीजिए, लेकिन आप कम से कम पूरा वीडियो तो देखा करिए जिससे आपको जानकारी मिले। तो एक क्वेश्चन का आंसर आपके सीधा है कि NIOS DLED 2021 में यूपी टेट में शामिल करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है NIOS DLED की। दूसरी बात, जिन लोगों का NC हुआ है वो एक मंच पर एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं, और इसके लिए नई दिशा विजन ने एक पहल की है कि आप लोग इकट्ठे हो जाएं, और एक टेलीग्राम ग्रुप जो है उसकी लिंक इस वीडियो के लास्ट में शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दी ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जिन लोगों की समस्या है उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी एकत्रित हो जाएं एक जगह पर। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।